तो बच्चों मैंने आपको बताया था, सारे के सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको समझा रहा था लास्ट क्लास के अंदर एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम मैंने लास्ट 2 क्लासेस में अलजेब्रिक मेथड ही सिखा रहा हूं। तो पहला मेथड मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बताया था मैंने आपको? सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। कोई सी भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो जरा एनसीईआरटी देना सारे बुक को, एक बच्चा। मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिखा रहा हूं बेटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे सारे बच्चे। कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेता हूं जिसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाऊंगा आपको, फिर उसी को मैं एलिमिनेशन से भी करके दिखाऊंगा और उसी को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करके दिखाऊंगा। लाइक क्वेश्चन है तुम्हारे पास 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 35, और दूसरा है मेरे पास दिस इज योर इक्वेशन 1, एंड सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 28। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। वी हैव दीज टू इक्वेशंस। मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को उठाइए। लेट्स सपोज मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूं, यहां से x की या y की किसी एक की वैल्यू निकालिए। आइदर वन ऑफ द टू वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। लेट्स सपोज मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं। तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी सारे बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे भाई। कंसीडर 1 लिखेंगे, कंसीडर इक्वेशन 1। तो क्या आ रहा है मेरे पास? 5x इज इक्वल टू 3y प्लस का इधर क्या हो जाएगा आपका? 35 माइनस 3y। 5 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा? 3y। x इज इक्वल टू 35 माइनस 3y अपॉन 5। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों, ये इक्वेशन 3 कहां से निकली है? इट इज कमिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपकी 3 निकली है। इसको आप सेकंड में पुट कर दीजिए। पुट 3 इन सेकंड, पुट इक्वेशन 3 इन सेकंड। आप 3 को सेकंड में पुट करोगे, देखो क्या है, 2 ब्रैकेट 35 माइनस 3y अपॉन 5 प्लस 4 ब्रैकेट 4y इज इक्वल टू 28 है ना। अब देखो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा सबसे। 2 को 35 से करेंगे कितना आएगा? 70 माइनस 2 को 3y से करेंगे अपॉन 5 प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 28। अब 5 इसके साथ एलसीएम में जाएगा, क्या आएगा मेरे पास? 20y। 70 माइनस 6y प्लस 20y अपॉन 5 इज इक्वल टू 28। 5 डिवाइड में रखिए, क्या आ जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 70, और इन दोनों को मैं अगर माइनस करूंगा तो प्लस 14y इज इक्वल टू इधर के माइनस होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 140। 70 प्लस का इधर क्या हो जाएगा? माइनस 14 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय y की वैल्यू आ गई 5। समझ में आया यहाँ तक? सर फिर मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस y की वैल्यू को मैं 3 में पुट करूंगा। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। तो देखो क्या आएगा? 35 x इज इक्वल टू 35 माइनस 15। 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन 5। x की वैल्यू 35 माइनस 15 अपॉन 5। तो x की वैल्यू 20 अपॉन में 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब बच्चों चेक करने के लिए कि क्या आपने सही करा है या गलत करा है, आप लोगों को x और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। अगर दोनों सेटिस्फाई कर जाते हैं, इट मींस आपने सही करा है। x की वैल्यू 4 डाल दो, 4 5 20, और y की वैल्यू 5 डाल दो, 5 3 15। 20 प्लस 15 कितना आ रहा है? 35। इट मींस आपने सही करा है।
तो दिस वाज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या ये सबको क्लियर है सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से? ऑनलाइन वालों अगर क्लियर है तो चैट टू एवरीवन में डालेंगे। प्लीज चैट टू एवरीवन में डालेंगे अगर क्लियर है तो। सर ऐसा नहीं हो सकता बताइए बताइए। नहीं समझ। इज देयर एनीबॉडी जिसको कोई प्रॉब्लम है वो बोल सकता है, मैं दोबारा समझा दूंगा। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। हाँ जी सूर्या बेटा बोलिए। सर वो गलती से हो गया था, अभी लोअर ही कर रहा था। हाँ जी चलिए बहुत बढ़िया। आहना बेटा आपको समझ में आया? आहना यस आहना सर। बेटा, बेटा अगर आहना आपको समझ में आ गया, दिस इज योर 3.3 एक्सरसाइज। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको 3.3 एक्सरसाइज करनी है, जिसने नहीं करी वो जरूर करें। खैर आई हैव नॉट रिसीव्ड ऑल मैसेजेस, सारे बच्चों के नहीं आए हैं, 6 बच्चों ने अभी भी रिप्लाई नहीं करा है, तो लेट्स सी किस किसने नहीं करा। वाने बेटा आपको क्लियर है? यस सर, मैंने कर दिया था सर, समझ आ गया। ओके, सारे बच्चे जरूर रिप्लाई करा दीजिए। सेकंड मेथड है वो आपका एलिमिनेशन मेथड, जो मैंने आपको लास्ट क्लास यानी कल सिखाया था। एलिमिनेशन मेथड जो मैंने आपको कल सिखाया था। एलिमिनेशन मेथड में क्या था बच्चों, ये आपकी 3.4 एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको कल करने के लिए दी थी। एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप एलिमिनेट करते हो, यानी निकाल देते हो, हटा देते हो इक्वेशन को। या तो x को एलिमिनेट करोगे या फिर y को एलिमिनेट करोगे। क्या कुछ आपको याद है? या तो x को एलिमिनेट करोगे आप या फिर y को एलिमिनेट करोगे, किसी भी एक को एलिमिनेट करोगे। सेम इक्वेशन में सॉल्व करके दिखा रहा हूं, यहां पर भी आप देखोगे बेटा x और y की वैल्यू सेम यही है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखेंगे। कंसीडर, हमारे पास पहले इन दोनों इक्वेशन को लिख लो। सॉल्व करने के लिए क्या है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 35 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना, जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कभी कभार ऐसी सिचुएशन आएगी तुम x और y को नहीं निकाल पाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी कभार ऐसी इक्वेशन आएगी जब तुम x और y को नहीं निकाल पाओगे। होगा क्या, जैसे तुम यहाँ पे y की वैल्यू निकालने जा रहे हो, तो कभी कभार आ जाएगा y 5 इज इक्वल टू 5, इस तरीके से आ जाएगा, तुम y पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, y विल बी एलिमिनेटेड फुल, और इस तरीके से आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5, 7 इज इक्वल टू 7, इस तरीके से, है ना। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस होता है। कौन सा केस होता है वो? इनफाइनाइट। कभी कभार ऐसा होगा 0 इज इक्वल टू 5 आ जाए, 7 इज इक्वल टू 9 आ जाए, ऐसा होगा तो नो सॉल्यूशन वाला केस होगा, है ना। तो आपको अलग से फिर वो दिखाने की जरूरत नहीं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो वो तो हो सकता है। वेरिएबल की वैल्यू जब फाइंड आउट नहीं हो पा रही, सर आपने एक बार बोला था कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा, जैसे a1 by a2 is not equal to b1 by b2। तो सर जब 5 is equal to 5 आ रहा है, तो हम लोग पहले a1 वो सॉल्व करके बता दें कि बिल्कुल, या फिर जब वो 5 by 5 आए तो नहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप पहले ही बता दोगे कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कभी कभार गलती से हमने ये चेक नहीं करा और हम सॉल्व करने चले गए, तो अगर सॉल्व करते टाइम ये वाली चीजें आती तो आप ये वाली चीज चेक करो, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके। नाउ एलिमिनेशन मेथड की अगर हम बात करें, तो बच्चा एलिमिनेशन मेथड क्या है यहाँ पर हमारा, या तो मैं x का वेरिएबल, x का कोफिशिएंट 5 और x का कोफिशिएंट 2, या तो मैं x के कोफिशिएंट सेम कर दूं या मैं y के कोफिशिएंट सेम कर दूं, किसी भी एक के कोफिशिएंट सेम करके आप उसको एलिमिनेट करो। तो लेट्स सपोज मैं x का कोफिशिएंट सेम कर रहा हूं, दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा, सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करा, तो देखो मेरे पास क्या आएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या
हो जाएगी, इट विल बी कन्वर्टेड एज 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 70। और ये कितना आ जाएगा 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 140। आई बात समझ में? अब माइनस कर दो बेटा, आप दोनों को माइनस करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस करोगे तो 6 में से 20 माइनस होगा तो माइनस 14 बचेगा क्या? फिर इक्वल टू 70 में से माइनस 140 होगा तो माइनस 70 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? माइनस 70 अपॉन माइनस 14 y इज इक्वल टू, देखो जादू, यहाँ पे हमने इतना बड़ा करा था तो जाके y5 और यहाँ पे इतना छोटा कर देंगे y5। मेथड ज्यादा अच्छा है। इवन एलिमिनेशन मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड अमंग ऑल मेथड्स। अब y की वैल्यू या तो 1 में पुट कर दो या फिर 2 में पुट कर दो। बताओ किस में पुट करूं? पुट इन 1, तो देखो कितना आएगा 5x प्लस 3 into 5 is equal to 35। 5x प्लस 15 is equal to 35। तो 15 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 5x is equal to 15 माइनस, सॉरी 35 माइनस 15, 5x is equal to 20। तो x की वैल्यू हो रहा है। तो दिस इज योर एलिमिनेशन मेथड। आई होप ये सबको क्लियर है। सबको क्लियर हुआ एलिमिनेशन मेथड बच्चों? सर इसमें भी नीचे वाले डिजिट्स के साइन ही चेंज करने होते हैं जैसे हम डिवीजन में करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। चले भाई, ये हाँ भाई। तो ये एलिमिनेशन मेथड था। आई होप ये सबको क्लियर हो गया। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करेंगे। यस सर। यार इस टाइम को कम कर दो। क्यों तेज कर रहा है? कोई नहीं। चलिए भाई, इसके बाद में क्या है ये ले चल कुछ चलने दो रहने दो कैसे चला रहा हूँ। हाँ जी, आप लोग जरा एक इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। इन दोनों मेथड से जरा सॉल्व करके दिखाएंगे और मुझे भेजिएगा भी ग्रुप। इन दोनों मेथड से आप लोग एलिमिनेशन ये इक्वेशन सॉल्व करके दिखाएंगे और मुझे अभी ग्रुप पे भेजिए। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। दोनों मेथड का यूज करना और ग्रुप पे सबको भेजना है। कौन सा क्वेश्चन है? 2x plus 3y आ गया क्वेश्चन। इज इक्वल टू 46 और दूसरी इक्वेशन है 3x plus 5y इज इक्वल टू 74। जल्दी से इन दोनों मेथड का यूज करेंगे और आप लोग
एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके x और y की वैल्यू मुझे कर कर भेजेंगे अभी सर ऑनलाइन इज इक्वल वालों टू देखते हैं सर पहला इज वाला इक्वल टू 46 इज इक्वल टू 74 है ना सर दूसरे वाले में? हाँ हाँ बेटा 74 है। ओके इतनी साफ राइटिंग है बेटा मेरी तो, बच्चों को प्रॉब्लम आती नहीं कभी। जो आपने जल्दी से बोला देखते था हैं। वो था। अच्छा देखते हैं सबसे पहले कौन करता है और ग्रुप में भेजेंगे फोटो जल्दी से सारे बच्चे। हुआ है किससे आया किसी का आंसर 2x plus 3y is equal to 46 फर्स्ट इक्वेशन है एंड 3x Sir, plus y is 5y equals is to equal 10. to 7। हाँ जी Sir, y is equals to 10. x is equal to 10 दोनों मेथड से करके ग्रुप में भेजो जल्दी से फोटो दोनों मेथड से करके भेजेंगे जरा देखते हैं सबसे पहले कौन करते हैं। हुआ किसी से फर्स्ट हो गया सब्स्टिट्यूशन हो गया वेरी वेरी गुड एलिमिनेशन करो करो जरा सर एलिमिनेशन भेज दिया दोनों मेथड से कैसे भेज दिए बेटा सर अभी एलिमिनेशन से भेजा सब सब्स्टिट्यूशन से भेज क्या रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन करो बेटा मारता है सर तुम तो कितना गलत कर दिया भाई सही तो कर कम से कम जिसका हो जाता है वो ग्रुप में मुझे भेज देना सेंड इन ग्रुप सर हो गया सर दोनों भेज दिया सर दोनों भेज दिया हाँ जिसका हो जाएगा वो ग्रुप में डाल देगा ग्रुप में डाल देना सेंड इन ग्रुप बोला था हो गया दोनों मेथड से हो गया वेरी गुड यार तो इंटेलिजेंट हो गया नमन देखा हैंडराइटिंग कोई बात नहीं हैंडराइटिंग रनिंग आउट ऑफ टाइम
सर सब्स्टिट्यूशन बहुत टफ है। सब्स्टिट्यूशन तुम्हें ऐसे में नहीं आता होगा लेंदी है। भाई ठीक है नेक्स्ट वो इंटेलिजेंट हो गया अब तू अपने आप को इंटेलिजेंट कर ले कभी तो हो जाएगा तो आज भी बेवकूफी है सब पता है। ऑनलाइन वाला हुआ तुम में से किसी से और बाकियों से मैं एक बार जरा Yes, ग्रुप चेक sir. कर लेता हूँ एलिमिनेशन का देख लास्ट लो। पार्ट हाँ देख लेता हूँ चिराग भेज ठीक है दिया भाई मैंने। चिराग ठीक है समीर तुम्हारा भी ठीक हो गया है ठीक है वेदांशी तुम्हारा भी ठीक है बाकी ग्रुप में और देख लेता हूँ किस किस का है पनव ठीक है रुद्रांश भाई ठीक है रुद्राक्ष भाई आपका भी ठीक है मानस कपूर कपूर साहब आपका सब्स्टिट्यूशन तो ठीक है एलिमिनेशन आपने भेजा नहीं कपूर जी सर मैं सर उसी में है। एलिमिनेशन में भेज दिया सर मैंने। हाँ चिराग तेरे तो सर ठीक उसी है में है। जिसका ठीक है जिसको कुलदीप ठीक है भाई इससे पहले एक ही भेजा था ना। हाँ ऋतिका ठीक है केशव ठीक है पनव सर सब्स्टिट्यूशन मेरी ठीक हो गया सर मेरे एक ही शीट में हो गया अब एक ही शीट में देख लीजिए। अच्छा अच्छा सर मैंने भेज दिया वान्या। आहाना बिल्कुल ठीक हो गया बेटा तुम्हारा भी यानी आहाना आपको समझ में आ गया है दिमाग बहुत है आहाना बस बेटा आप यूज नहीं करते हो गया तेरा सब्स्टिट्यूशन से आया आप सब्स्टिट्यूशन कर देख मैं जो बोल रहा हूँ कर लो महक वेरी गुड बेटा इस वाली बार तुम्हारा भी ठीक है महक शाबाश ध्रुव तुम्हारा ठीक हो गया वेरी गुड भाई पीयूष लिंगवाल गलत हो गया भाई पीयूष आपका पीयूष बेटा आपने गलत कर दिया बेटा पीयूष एक बार दोबारा करेंगे आप और ध्रुव आपने सिर्फ y की वैल्यू निकाली है बेटा x की वैल्यू तो निकालिए ध्रुव सर भेजा वान्या आपका नहीं आया अच्छा सर मैंने दूसरे भेज दिया। लेट्स सी विशाखा आपका विशाखा मतलब ये आपका ठीक हो गया सर मिल गया आपको मेरा वाला? एक मिनट देख लो बेटा भाई बस बस। चिराग दोनों ठीक हो गए वान्या आपका वेरी गुड बेटा वान्या आपने सब्स्टिट्यूशन अच्छा एलिमिनेशन भी कर दिया ठीक है लक्ष्य नैलवाल आपका बेटा सब्स्टिट्यूशन ठीक है एलिमिनेशन नहीं बेटा भेजा आपने लक्ष्य बेटा भेज दिया वेरी गुड चलिए काफी बच्चों का तो ठीक आ गया बट कुछ बच्चे नहीं कर पाए अभी भी तो वो अपना ध्यान से देखेंगे कि कैसे होगा सर मैंने भेज दिया। ओजस्विनी ठीक है बेटा जो नहीं कर पाए वो देख लो एलिमिनेशन से तो मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया सब्स्टिट्यूशन अभी बच्चों की गड़बड़ है काफी बच्चे अभी भी सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर पा रहे तो कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन से यार ये देख लो यार दिस इज इक्वेशन 1 दिस इज इक्वेशन 2 पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे आप 2x + 3y = 46 यहां से x की वैल्यू निकालेंगे 3y प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा है ना दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 अब इस थर्ड को सेकंड में पुट करो बेटा पुट इन सेकंड तो 3x की वैल्यू कितनी है 46 माइनस 3y/2 प्लस 5y = 74 फिर हाँ दरवाजा जस्ट अ मिनट यार
तो चिल्लाने की क्या जरूरत है, हो गया। सर खुशी सर। नहीं, चिल्लाने से ज्यादा हो जाता है। हाँ, सर। चलिए, तो फिर देखो पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा आपका हमारा 8 और 138 है ना। और इसको मैं इससे करूँ तो -9y, टेक एलसीएम, प्लस में 10y अपॉन 2 इज इक्वल टू 74। तो 138 प्लस में y इस 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा 148, ये जाके माइनस का हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 148 माइनस 138, तो y की वैल्यू आ गई 10। अब इसको बेटा थर्ड में पुट कर देंगे, पुट इन थर्ड, x आ जाएगा 46 माइनस 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 46 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई 8। तो ये एलिमिनेशन मेथड था जो बच्चे नहीं कर पा रहे, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड था। एलिमिनेशन तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे कर पा रहे हैं। अब तीसरा मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जरा ये भी देख लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है। गिर मत जा। क्या हुआ नमन, ज्यादा पढ़ाई कर ली क्या? मेरा चलता है बस। कब? कितने की है? चलिए, सो नहीं भाई, अब सेम क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन से मैंने बता दिया, सब्स्टिट्यूशन से बता दिया, मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बता दूं। देख लेते हैं मेरा क्या है। हाँ जी बेटा बोलिए। सर जैसे मैंने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से करा, तो दोनों में मेरे पास x और y की डिफरेंट वैल्यूज आई, पर दोनों मैंने सब्स्टिट्यूट होके सही आंसर आ रहा है। नहीं नहीं, गलत है। आप किसी भी मेथड से करो, आपका x और y हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, सर पर मेरे तो x और y डिफरेंट आए थे। तो गलत है आपका। अगर बेटा x और y डिफरेंट आ रहे थे यानी आपने गलत करा है, इसका मतलब आप गलत हो, समझे? सही करने की जरूरत है। अब मैं आपको बच्चों एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखा रहा हूँ, इस पे बेस 3.5 एक्सरसाइज है। 3.5 भी मैं आपको आज बता रहा हूँ, फिर इन एक तो 3.4 के डाउट्स और 3.5 के डाउट्स हम नेक्स्ट क्लास यानी कि ट्यूसडे को क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जो तुम्हारी होगी। 3.4 तो हो गई होगी डाउट्स, अब 3.5 आज करनी है। 3.5 क्या है जरा ये देखिए। भाई हम बहुत जल्दी लॉग आउट होने वाले हैं, तो पहले एक बार लॉग आउट होकर लॉग इन कर ही लेते हैं, है ना। लॉग आउट हो गया, लॉग इन कर लीजिए भाई जल्दी से, क्योंकि 2 मिनट में हम लॉग आउट हो जाएंगे। प्लीज जल्दी से लॉग आउट हो गया, लॉग इन कर लेंगे।